Okay ji, Assalamu alaikum everyone. How's your life going? Good. Okay. As you know, the topic which we have especially decided for you is motivational lecture based on कि किस तरह से confidently public में English में बात करना है. Everyone has got wish. हर बंदे की wish होती है कि यार मैं maximum English बोलूँ बग़ैर hesitation के. ग्रामर ऑलमोस्ट सबको आती है. प्रॉब्लम ये होता है कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या टेंस कहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर आके प्रॉब्लम होती है. और हमें पता है कि यार ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, मगर जब व्हेन टाइम कम्स टू स्पीक इंग्लिश, जब वक्त आता है इंग्लिश बोलने का, वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हमने हैव लगाना है, हैज़ लगाना है, हैड लगाना है, विल हैव लगाना है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. और बेसिकली विच थिंग स्टॉप्स यू टू स्पीक इंग्लिश, जो चीज़ आपको इंग्लिश बोलने से रोक रही है, हमारा मेन मोटिव है कि आपके अंदर का वो डर निकाल के फेंक देना है और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हो. जितना पब्लिक डीलिंग करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा. ऐसा ही है. अच्छा, अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि इंग्लिश बोले तो कहाँ बोले. आफ्टर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वी डोंट हैव इन्वायरमेंट टू कम्युनिकेट विद समवन एट होम. घर में हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे कैसे बोले. किसी के सामने अगर कोई हमसे अचानक से क्वेश्चन कर देते हैं तो हम अचानक से घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें, तो हेजिटेशन शुरू हो जाती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, सर्दी में भी पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं. ऐसा भी होता होगा आपके साथ. और एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ. अब मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है उसको मुझे निकालना कैसे है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल की, आई हैव मेड नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड डिलीवर्ड थ्रू माई यूट्यूब चैनल. पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल आप में से कुछ लोग विज़िट कर चुके होंगे, कुछ लोगों ने अभी तक उसको विज़िट नहीं किया. तो वट एवर द लेक्चर्स यू हैव इन योर माइंड कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास उर्दू का लेक्चर होना चाहिए, इंग्लिश का लेक्चर होना चाहिए, तो मैंने जो अपनी वीडियोस बनाई हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ बनाई है. मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना कि आए क्लास में या वीडियो के सामने आए और टोटली इंग्लिश में बात कर दी, ऑडियंस को समझ में आए या ना आए. ये बड़ी डील नहीं है. बिग डील इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. मेन चीज़ है, एक टीचर जब अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट्स को टीचर की बात समझ आनी चाहिए. अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि लोग आपकी इंग्लिश की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं. ये थॉट्स लेके रखो. लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में नहीं. आपका ज़िंदगी का टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है. टाइम इज़ फ्लाइंग. प्लान्स बनाओ, विजन्स बनाओ कि यार मैंने 2021 के अंदर कौन कौन से कोर्सेस निपटाने हैं, मुझे अपने अंदर क्या ग्रूमिंग लेके आनी है. मेक द टाइम गुड. जो वक्त गुजर रहा है उसको अपने भीतर बनाना है. तो उसके लिए हमारे पास पाक कॉलेज में मॉर्निंग सेशन, इवनिंग, नून, नाइट सेशंस टिल 8 to 9 ऑल्सो अवेलेबल. ये सारे सेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं. इसमें आप किसी भी टाइम पे जो आपके लिए सूटेबल टाइमिंग हो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं. अब आई डोंट बिलीव इन क्रैमिंग. रट्टाफिकेशन पे मैं बिलीव नहीं करता. मैं अपने स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू माई 18 years एक्सपीरियंस, आई मेक माई स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इन द क्लास. वी गिव द इन्वायरमेंट. प्रैक्टिकली जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. अब मुसीबत ये है कि हम लोग टेंसेस याद करते हैं. था है, था, थी, थे, तो पास्ट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. याद आ रहा है कुछ अपना पास्ट? तो ये परफेक्ट टेंसेस होते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं. हम इस चीज़ के अंदर रहते हैं. तो ट्राई टू यूज़ योर कॉमन सेंस कि जब कभी किसी से आपका इंटरव्यू सेशन होगा या कभी कहीं बाहर मुल्क जाना है तो क्या वहाँ था, थी, थे, चुका, चुके, चुके ये आएगा.
नेवर। ये कॉन्फिडेंस लेवल काउंट्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काउंट आता है। अब इंग्लिश बोलने के लिए घर में एनवायरनमेंट नहीं है, तो फ्यू टिप्स आई एम गोना शेयर विद यू। द नंबर वन इज ट्राई टू स्पीक टूटी फूटी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द मिरर। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस बनाएं खुद से। एक दिन टॉपिक ले लिया आपने पिकनिक का, अब पिकनिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बनाए और मिरर की तरफ देखते हुए अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन करना है और आंसर देना है डिटेल में। यस एंड नो में दोगे तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, पहली टिप। नंबर 2, वेन एवर यू ट्रेवल फ्रॉम पार्क कॉलेज टू योर होम और योर होम टू एनीवेयर एल्स, कहीं भी जा रहे हो ऑन द स्पॉट, जो कुछ भी वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन सराउंडिंग यू, जो कुछ भी आपके आस पास हो रहा है उसको इंग्लिश में बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई होम, I'm on the way, there is too much traffic, people are standing at the bus stop waiting for their conveyance. Maybe some people are waiting for the bus, chinchi, auto or their own conveyances. Okay, now too much crowd is there in front of the shop, they are buying. Now I have finally reached to my destination and now I'm just getting off from my own conveyance. तो ये एक आपको मैंने छोटी सी एग्जांपल दी कि जब भी आप सफ़र कर रहे होते हैं अपने माइंड में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। ये दूसरी एक्टिविटी बताई। थर्ड वन कि घर में आप बैठे हुए टॉपिक डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू मेट विथ समवन, बड़े अरसे बाद हम किसी से मिले तो हम क्या बोलते हैं, कहाँ हो भाई, ईद का चांद हो गया, जब से मंगनी हुई है नज़र नहीं आ रहे, ये बहुत अरसा हो गया, किधर हो भाई। तो ये तमाम जुमले ऐसे जो भी आपके माइंड में है आप उसको जॉट डाउन कर लें। जॉट डाउन मीन्स लिख लें और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। टूटी फूटी होगी, मिस्टेक्स होगी, कोई इशू नहीं है। देखिए एक बात याद रखें, इंग्लिश में कोटेशन है, मिस्टेक्स आर योर फ्रेंड्स नॉट एनिमीज। क्यों? क्योंकि एवरी सिंगल मिस्टेक टीचेज यू समथिंग। मिस्टेक्स करेंगे तो सीखेंगे ना। अपने अंदर से डर निकालना है कुछ एक्टिविटीज़ करके। फॉर एग्जांपल, आपने रजिस्टर निकाला, अपनी स्पीकिंग पर वर्किंग करनी है। बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग की बात करते हैं तो देयर आर 3 नेटिव स्पीकर्स, अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन। तीनों की इंग्लिश मिक्सअप चल रही होती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को पार्क कॉलेज में रेगुलर क्लासेस के अंदर, एग्जीक्यूटिव क्लासेस भी हमारे पास यहाँ पे होती हैं वीकेंड बेसिस पर, तो यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं 60% अमेरिकन, 40% ब्रिटिश। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश? ब्रिटिश फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन टोटली गो फॉर मम्बलिंग। मम्बलिंग मीन्स कहते हैं बड़बड़ाना या मुंह में बोलना। उतनी स्पीड में बोल जाते हैं, वो ग्रामर को फॉलो नहीं करते। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जाहिर नहीं होने देते कि पता नहीं सर हमें अमेरिकन पढ़ाएंगे या ब्रिटिश पढ़ाएंगे। सर ने तो हमें अमेरिकन सिखा दी, अब ब्रिटिश नहीं सिखाई, अब क्या करें? या ब्रिटिश सिखा दी, अमेरिकन नहीं सिखाई। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम साथ लेके चलते हैं रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन के एक्सेंट्स क्या होते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। अब मैंने एक जुमला बोला आपको कि आप तो ईद का चांद हो गई, तो अब इसकी इंग्लिश क्या है? देखें, याद रखें, इंग्लिश कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होती। आप तो ईद का चांद हो गए, योर विजिट्स आर फार इन बिटवीन। अगर आप 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा होगा किसी से मिले हुए और आप बोलते हैं कहाँ हो भाई, आजकल नज़र नहीं आ रहे, तो कहाँ हो आजकल? Where have you been these days? तो ऐसे जुमले आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश किया करें। ऑब्वियसली ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी।